अंधेरी रात में किसान काम करके अपने घर में जाता था तो बीवी का मुंह भी नहीं देख पाता था। और आपकी कृपा से अब हंसती हुई बेटी जब निकलेगी तो अब किसान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान राम का पड़ोसी होने के नाते मैं 2-3 शब्द कहना चाहता हूँ। पहले तो एक ही परिवार का शासन होता था तो राम जी किसी बड़े नेता के घर नहीं जाते, किसी बड़े उद्योगपति के घर नहीं जाते। लोगों की अपनी जिम्मेदारी है कि जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आए तो उसे अतिथि के सम्मान में ही आना चाहिए, उन्हीं की बात करनी चाहिए और उसी में बोलना चाहिए, है ना बात। लेकिन कुछ एक व्यवस्था है। सम्मानित जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, आदि राजा भैया बैठे हैं और ऊपर से शासन का दबाव भी है तो जोर से बोलने पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय बम्बन जी, योगी सरकार के वरिष्ठ मंत्री जो रात दिन सेवा करते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं, ऐसे ऊर्जावान और समाज को विकसित करने वाले मंत्री जो आज हमको तोहफा दे के जाने वाले हैं, ऐसे आदरणीय शर्मा जी, जिनके माध्यम से आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे तेज तर्रार विधायक आदरणीय प्रभात वर्मा जी, हमारे पड़ोसी बड़ा जोरदार विधायक जहाँ सुख दुख में सबके साथ खड़े रहते हैं, आदरणीय प्रेमानंद पांडे जी, और बहुत देर लगेगा इसलिए मंच पर बैठे हुए सभी हमारे प्रिय आदरणीय और सामने बैठे हुए हमारे सभी प्रिय आदरणीय ये पत्रकारों के सहित सब मित्रों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपना अमूल्य समय दिया। मैं तो 2 शब्द कहना चाहता हूँ, इसलिए कहना चाहता हूँ जब अंधेरी रात में किसान काम करके अपने घर में जाता था तो बीवी का मुंह भी नहीं देख पाता था। और आपकी कृपा से अब हंसती हुई बेटी जब निकलेगी तो अब किसान प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए आपने जो ऊर्जा दी है इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं भगवान राम का पड़ोसी हूँ, हम सब पड़ोसी हैं और आप महाराज घनश्याम जी के पड़ोसी हैं, छतिया के। और शर्मा जी इन सबको जोड़ते हैं क्योंकि इनके पास नगर विकास भी है, नगर विकास के साथ ऊर्जा भी जोड़ते हैं। तो ये दोनों जब एक साथ मिल जाता है तो प्लस होते चला जाता है। कितनी अच्छी बात होती है। इसे मैं शर्मा जी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। राजा भैया के जोरदार व्यवस्था के अनुसार जो रात दिन कार्यकर्ताओं के लिए लगे रहते हैं, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। माननीय प्रभात जी लगातार लगे हैं, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रेमानंद पांडे के उस मंच पर बैठे हुए सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैंने कहा कि ये मैं भगवान राम का पड़ोसी हूँ। भगवान राम का पड़ोसी होने के नाते मैं 2-3 शब्द कहना चाहता हूँ। भगवान राम का एक बार हो गया वनवास, वो राज्याभिषेक होने वाला। भगवान राम को अयोध्या का राजा बनाया जाने वाला था और जब पता लगा राम को कि मुझे अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है, मैं अयोध्या तक तो सीमित रह जाऊंगा, मुझे तो राम राज्य की कल्पना है, मुझे साकार करने की है। ज़्यादा विस्तार में नहीं, अपनी माता जी को मिलाया होगा, राम जी ने प्रेरणादायक थे, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। 14 वर्ष के वनवास में जाते हैं तो राम जी किसी बड़े नेता के घर नहीं जाते, किसी बड़े उद्योगपति के घर नहीं जाते, किसी बड़े बाहुबली के पास नहीं जाते, किसी के ऐसे घर नहीं जाते जहाँ उनसे कुछ मांगना पड़े। कहाँ जाते हैं? आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, बंदर, भालू, अंगद, सुग्रीव, हनुमान, सबरी, विषाद राज, यही का जाते हैं। अब इनके यहाँ जाते हैं
और उनको तैयार करते हैं और तब रावण के मारने की व्यवस्था करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी प्रकार से तय किया है। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सम्मान के साथ हम लाना चाहते हैं और तभी राम राज्य की परिकल्पना साकार हो सकती है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। समय कम है, आइए हम राम राज्य की परिकल्पना साकार करने के लिए, जैसे उन्होंने कहा, जैसे कहते थे जब पहले तो एक ही परिवार का शासन होता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू आएंगे, उसके बाद में इंदिरा गांधी आएंगी, फिर राजीव गांधी आएंगे, फिर राहुल भैया आएंगे, फिर मोनिका गांधी आएंगी, फिर आएंगे। लेकिन आज पहली बार एक अंतिम पायदान पर खड़ा होकर उसका बेटा देश का प्रधानमंत्री बन करके बैठा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की देन है और आप सबकी कृपा है। इसलिए मैंने कहा आप सब हमारे आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय जोगी जी का, इसलिए कितने लोग हैं जो मोदी जी को जानते थे हाथ उठाएं, और कितने लोग हैं जोगी जी को जानते हैं हाथ उठाएं, और कितने लोग आज बताओ हमारे शर्मा जी को जान गए, बता हमें, और प्रभात जी को और राजा भैया को सब जानते हैं। तो सब सबको जानते हैं, इसलिए हम आपको जानते हैं, आप हमको जानते हैं, तो जानने में कोई परेशानी नहीं है। तो क्या हम लोगों की तरफ से माननीय शर्मा जी को आशीर्वाद दिया जाना चाहिए कि नहीं? भारत माता की